हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास कराने जा रहे हैं। पहला क्लास करा चुके हैं, पहले जाकर पहला क्लास देखिएगा, उसके बाद दूसरा क्लास देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का क्लास दूसरा है। क्लास दूसरा है, टाइम एंड वर्क का क्लास दूसरा। पहले जाकर पहला क्लास देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास देखिएगा, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला जाएगा कि रमेश और उमेश, लिखेंगे रमेश और उमेश किसी काम को, रमेश और उमेश किसी काम को 10 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन रमेश अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त करेगा। 20 दिन में समाप्त करेगा। रमेश और उमेश किसी काम को 10 दिन में समाप्त करेगा, लेकिन रमेश अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त करेगा। तो पूछा जाएगा कि उमेश उस काम को अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। पूछा जाएगा कि उमेश उस काम को अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले टोटल काम पता करेंगे, पूरा काम कितना है। तो 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है? रमेश और उमेश मिलकर एक दिन में 2 काम करता है। रमेश और उमेश दोनों मिलकर एक दिन में वह 2 काम करता है। रमेश अकेला एक दिन में 1 काम करता है। कितने काम करता है? 1 काम करता है। ध्यान दीजिएगा, रमेश और उमेश मिलकर दोनों एक दिन में 2 काम करता है। रमेश अकेला ही एक दिन में 1 काम करता है। तो हमको पूछा जा रहा है उमेश, तो ध्यान दीजिएगा रमेश प्लस उमेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा रमेश प्लस उमेश एक दिन में 2 काम करता है, और रमेश अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो ये दोनों मिलकर, रमेश और उमेश दोनों मिलकर 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो अकेला तो रमेश एक दिन में कर रहा है, तो उमेश कितना करेगा? उमेश एक दिन में 1 ही काम करेगा। उमेश एक दिन में 1 ही काम करेगा, ठीक? तो ध्यान दीजिएगा, हमको किसका पूछ रहा है? उमेश एक दिन में कितना काम करेगा। उमेश एक दिन में कितना काम करेगा? तो टोटल काम मेरा कितना है? 20। उसके बाद उमेश पूछ रहा है कि उमेश एक दिन में कितना करेगा। उमेश एक दिन में 1 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पूरा काम 20 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर इसी में अगर कह देगा कि 20 दिन में रमेश और उमेश किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और रमेश अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 30 दिन में। तो पूछ देगा कि उमेश उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। उमेश उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे, पूरा काम करना कितना है। तो रमेश और उमेश किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। रमेश अकेला किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। तो उमेश अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले पूरा काम पता करेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। हमको पता चल गया कि पूरा काम कितना करना है। ध्यान दीजिएगा, तो रमेश और उमेश एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 3 ना काम करेगा। कैसे ही पता चला कि 3 काम करेगा एक दिन में? तो पता चला कि 20 और 60 में 20 से भाग दे देंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 ही काम करेगा ना, 3 काम करेगा। लेकिन रमेश जो है, रमेश अकेला एक दिन में 2 काम करता है। रमेश जो है वो अकेला एक दिन में कितने काम करता है? एक दिन में 2 ही काम करता है। तो पूछा जा रहा है कि उमेश उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरे पास पूरा काम कितना है? 60 है।
मेरे पास पूरा काम कितना है 60 है। करवाना अकेले किससे है? उमेश से। तो उमेश से करवाना है तो रमेश और उमेश दोनों मिलकर 3 दिन में करता है। रमेश अकेला 2 दिन में करता है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 दिन बचेगा, तो 1 दिन उमेश से न करेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1 दिन उमेश, एक दिन में एक ही काम करता है उमेश। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि उमेश इस काम को पूरा कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो 60 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि इसी काम को रमेश अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, इसी काम में पूछा इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रमेश अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रमेश अगर पूछा जाएगा रमेश इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा काम कितना है मेरा 60। एक दिन में रमेश कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में रमेश 2 काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद कहा है कि कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो इसको काटेंगे तो 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में समाप्त कर देगा अकेले। अगर सिर्फ रमेश से करवाया जाए, किससे करवाया जाए? रमेश से, तो 30 दिन में काम समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ए और बी, क्वेश्चन पूछा जाएगा ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी, किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। इसमें 3 है, ए अलग बी अलग सी, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद पढ़ा जाएगा कि सी अकेला उसी काम को, ध्यान दीजिएगा, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दिन में, 15 दिन में समाप्त करेगा। 15 नहीं कर देते, यहां कर देते हैं 30 कर देते हैं, 30 दिन में। सी अकेला 30 दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 दिन। मतलब उस पूरा काम जो है 60 दिन है, 60 दिन मतलब पूरा काम कितना करना है? 60 करना है। पूरा काम हमको पता चल गया कि 60 करना है। पूछा जाएगा कि ए और बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ध्यान दीजिएगा, ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को ए और बी और सी पता करेंगे कि ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करता है। ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, तो भाग देंगे, तो एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, सी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में समाप्त कर रहा है, सी अकेला 2 दिन में समाप्त कर रहा है। तो पूछा जा रहा है ए प्लस बी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी जो है वो अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो जब इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो एक जो काम करेगा वो ए और बी मिलकर करेगा। कौन करेगा? तो बोल सकते हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में एक ही काम करेगा। ए और बी मिलकर एक दिन में एक काम करेगा। तो पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो लिख सकते हैं पूरा काम कितना है? 60 है। ए और बी मिलकर एक दिन में एक करता है, तो 60 दिन में 60 काम समाप्त करेगा। दोनों मिलकर 60 दिन में काम समाप्त करेगा। क्योंकि इसीलिए 60 दिन में समाप्त करेगा क्योंकि ए और बी एक दिन में एक ही काम करता है, इसीलिए 60 दिन में समाप्त करेगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा
ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला इसी काम को बी अकेला इसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा जाएगा कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो पूरा काम निकल जाएगा। 5 से लगाएंगे, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 15, 15 चौका 15, 30, 15 चौका 60। हम बोल सकते हैं कि मेरे पास पूरा काम आया वो कितना आया? 60 आया। पूरा मेरे पास काम कितना आया? 60 आया। 15 तो एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर? तो एक दिन में 3 काम करेगा, नहीं एक दिन में 4 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब पूछा जा रहा है कि ए इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो आराम से बन जाएगा 60 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन इसी में पूछा जाएगा नहीं, चेंज पहले ए की निकाल ही देते हैं। ए कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 4 में से 3 गया, खाने बी तो बी है जो एक दिन में 3 करता है, तो 1 बचेगा। इस 4 में से 3 गया 1, तो यही ना करेगा। तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यह 60 दिन में समाप्त कर देगा। इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, इस काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। पूरा काम उसको करना कितना है? 60 करना है। पूरा काम उसको कितना करना है? 60 करना है। तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो 3 दूना 6 0, यह 20 दिन में बी काम को पूरा समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन इसी में अगर पूछ देगा, अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला इसी काम को 20 दिन में करता है, तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहा है। बी अकेला 3 दिन में समाप्त कर रहा है। लेकिन इसमें बच क्या रहा है? ए प्लस सी मिलकर एक दिन में एक ही काम करेगा। कैसे हमको पता चला? तो ध्यान दीजिएगा, ये पता कैसे चला? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम कितने एक दिन में वो 4 काम करता है। ठीक, बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी जो है वह एक दिन में 3 करता है, तो इसमें बच कौन जाएगा? ए और सी न बचेगा। तो ए प्लस सी मिलकर इस काम को एक दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला 3 दिन में समाप्त करेगा। तो सी पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कैसे इसमें पता चलेगा कि ए कितना दिन कर रहा? नहीं पता चल रहा है, तो यह क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद क्लास 3 में और बेसिक से बताएंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए किसी काम को
60 दिन में करता है, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी हम लिखेंगे बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा जाएगा कि ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हाँ, पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा इस क्वेश्चन, अगर नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, 60 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। ए अकेला एक दिन में एक ही काम करेगा, बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए तो एक दिन में एक करता है, तो 60 दिन में 60 काम करेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करता, तो हम कह देते कि एक दिन में बी 2 कर रहा है, तो पूरा काम कितना करना है, 60 करना है, तो 2 से भाग देंगे तो यह 30 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल पार्ट 3 में अच्छी तरह से बताएंगे।